go somewhere and choose some other options. Then, but I'll have a little bit confusion about the political parties. We can't do anything else because every support by any heavy political party, because it's very important. We have to come, join, and we have to do something special for our तो India. आपने देखा होगा ही जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी बड़ा बड़ा करते हैं या फिर गरीब बच्चे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आज मिले हमें एक जवान 24 साल के मुखिया से जिनका नाम किशन शर्मा है और ये अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर रानीगंज विधानसभा में हैं। मुखिया जी, टाइम्स भारत न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम किशन कुमार शर्मा, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज मझुआ पश्चिम, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया। ऐसा है मुखिया जी कि आप बहुत ज़्यादा यंग हैं और पढ़े लिखे मुखिया हैं और कुछ लीक से हटके नज़र आ रहे हैं। क्या लीक से हटके नज़र आ रहे हैं, ऐसा अपने शब्दों में बताएं तो फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। देखिए, पहला तो मेरा कहना, अगर आपको मुझ में कुछ अलग लग रहा है तो वो आपका बड़प्पन है कि आप मुझ में कुछ ऐसा अलग देख रहे हैं, कुछ ऐसा आपको रियलाइज़ हो रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी कि आप उस लायक मुझे समझते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अलग क्या मतलब, सभी मैं थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर शुरू से आ ही रहा हूँ। कुछ अलग दिखने का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन, अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं पढ़ाई तो खैर मैं शुरू से दिल्ली में किया, माता पिता शुरू से दिल्ली में रहे, मेरा पैदाइशी भी दिल्ली में ही है और स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर, डिप्लोमा वगैरह सारा दिल्ली से करने के बाद फिर अपने घर तो आना ही था और अपने घर तो सभी आना चाहते हैं। तो वही है कि पढ़ाई शिक्षा मेरी बाहर हुई, दिल्ली में हुई और मैं अपने पिताजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बाहर रहकर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों की सेवा में हूँ। और एक पिता का जो कहते हैं कि ओहदा बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चों के शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों की उसकी उम्र को लेकर, अपने बच्चों की रेख रखाव को लेकर, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो उसमें मुझे लगता है मेरे पिताजी बिल्कुल खरे उतरे और अब मेरी बारी है कि मुझे क्या करना है। 24 साल की उम्र में चुनाव लड़ना, ये कैसे सोचा आपने? देखिए, ये एक मेरी सोच थी कि थोड़ा सा कि आपने जो पंचायत था, मैं अपने उसमें ग्राम पंचायत राज मझुआ पश्चिम जो है मेरा, तो मैं घूम घूम के पढ़ाता था बच्चों को। तो वहाँ से थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने पर थोड़ा सा लगा मुझे कि कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर की जा सकती हैं। और थोड़ा पढ़े लिखे होने से ये होता है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस चीज़ को करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप थोड़ा सा जल्दी समझते हैं, उस चीज़ पे आप जल्दी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई, हमारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिहार के अंदर मुखिया में पढ़े लिखे मुखिया हैं आप, ठीक है? तो क्या कुछ ऐसा राजनीति में जाने के बाद कुछ ऐसे सुधार की गुंजाइश जो अपने दिमाग में एक आइडिया, इनोवेशंस आती हो आपकी कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लोगों को मैं ज़्यादा सेवा करता, कोई ऐसी चीज़ें? जी, अक्सर मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम होती है और वो मेरे से देखा नहीं जाता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये बहुत ही मेजर बात है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, आप सभी से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है। तो लगभग को मैं खुद लेके जाता हूँ उठा के, मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ किसी का। और किसी का भी एक्सीडेंट हो तो आप लोग भी मदद कीजिए, बहुत लोग घबरा जाते हैं। मैं खुद उठा के अपनी गाड़ी पे हो, चाहे बाइक पे हो, चाहे किसी की गाड़ी रुकवा के, हेल्प लेके, टेम्पो पे लेके जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मेडिकली सपोर्ट में मैं चाहता हूँ कि कुछ एम्बुलेंस वगैरह जो है कि हमारे रानीगंज प्रखंड में बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर्स, मुझे पता है कि बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ को थोड़ा सा और इन्हेंस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि मतलब एम्बुलेंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों के समय पे इलाज मिल सके। अब एक्सीडेंट ही होता है तो बहुत ख़तरनाक होता है कभी कभार, जो कि एम्बुलेंस के बिना नहीं ले जाने में बहुत समस्या होती है। ये आप चाहते हैं एम्बुलेंस की सेवा बढ़ाई जाए। सरकार बदली, मंगल पांडे अभी स्वास्थ्य मंत्री शायद बने हैं, तो आशा करते हैं मंगल पांडे जी देख रहे हो अगर वीडियो को, तो हमारे ये यंग चैप पढ़े लिखे मुखिया जी का बात ज़रूर रखेंगे। और दूसरा ये जानना चाहते हैं मुखिया जी कि जो एजुकेशंस आपने लिया वो कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन किया हुआ है दिल्ली से और अभी मैं दिल्ली से ग्रेजुएशन? कौन से सब्जेक्ट में? वही इंग्लिश ऑनर्स से किया हुआ है। वेरी नाइस। और उसके बाद जो है कि मैं जहाँ पढ़ता था, फिर वहाँ से मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था, फिर वहाँ मैं बच्चों को भी पढ़ाता था।
और अभी यहाँ आके कि मैं खुद भी पढ़ता था, फिर बच्चों को भी पढ़ाने जाया करता था, और घूम घूम के गांव में कभी पापा का मोटरसाइकिल लेके कभी पैदल निकल गए, तो घूम घूम के गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था। चलिए, यहाँ की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया और पूरा सहयोग किया। मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जनता मेरे लिए सिर्फ मेरी जनता नहीं है, मेरे भगवान है, वो माता पिता है, जिन्होंने इस इतने कम उम्र के बच्चे पे अपना भरोसा जताया और आगे भी जताएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी जनता है मेरे लिए, तब मैं हूँ। आज मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, बिना कहा जाता है कि माता पिता के आशीर्वाद के कोई आगे नहीं जा पाता है, तो उसी तरीके से मेरी जनता मेरे माता पिता हैं। ऐसा हम जानना चाहते हैं, जस्ट वी वांट टू नो अबाउट दैट, यू आर ए लिटरल मुखिया लाइक दैट, हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिहार political issue and other political issues like Uttar Pradesh? Sometimes I realize myself कि sometimes we have not the other choice to go somewhere and choose some other options. Then, but I'll have a little bit confusion about the political parties. We can't do anything else because every support by any heavy political party, because it's very important. We have to come, join, and we have to do something special for our India. यस, वी नो दैट, बट एक चीज़ देखा जाता है मुखिया जी, बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण पर आधारित है और टिकट भी लोग जातीय समीकरण के ऊपर देती है। विकास का मुद्दा का आशा उससे करते हैं जिनकी जाति ज़्यादा संख्या में है, जो कैंडिडेट जीतेगा पार्टियां उन्हीं को वोट देती है। नहीं, अब ये चीज़ बदलाव हो रहा है, बदला जा रहा है। अगर मैं ही हूँ तो हम लोग शर्मा लोहार में आते हैं, तो अगर मैं ही हूँ तो मेरे जात का यहाँ पे 5 घर है और आप अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं। जी जी, तो अब मुझे जो सपोर्ट किया गया, जिताया गया, तो मुझे हर जात के लोगों ने जिताया, चाहे वो कोई भी हो। सब मेरे लिए मेरे भगवान है, मेरी जनता मेरा सब कुछ है। मैं उनका एक पुत्र हूँ, वो जैसा कहें, जब चाहे, जिसको चाहे सही समझे। और एकदम बिल्कुल सही है ये भी कि ऐसा अब धीरे धीरे चीज़ अब ख़त्म हो रहा है। प्रचलन था, लेकिन अब ये चीज़ देखते हम कि अब लोग डिनाई करते हैं इन चीज़ों को। लोकसभा का महापर्व चुनाव 2024 चल रहा है, चलेगा आने वाले समय में। आप ये बताइए कि आप 2024 यानी कि जब लोकसभा का चुनाव है, उसमें क्या ऐसा चीज़ आपकी नज़र में आती है जो उम्मीदवार से आप उम्मीद करते हैं कि आने के बाद जो उम्मीदवार आए वो ऐसा करे, क्योंकि आप एक मुखिया हैं और एक बहुत बड़े समुदाय, समूह, जनसंख्या को आप लीड करते हैं। देखिए, ये तो ज़रूरी है कि कौन आता है, कौन करता है, कि सबसे मेन कि हमको अब हम जिस एरिया से जीत के आ रहे हैं, हमको उसको कैसे डेवलपमेंट में लेके आना है, उस पर कैसे वर्क करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को करना क्या है। तो एक प्लानिंग करके, एक अच्छा सा मतलब करके, कि जैसे कि मेरा मझुआ पश्चिम है, मैं एक छोटा से कहता हूँ, आज मेरा वार्ड ठीक रहेगा तो मेरा पंचायत ठीक रहेगा, मेरा पंचायत ठीक रहेगा तो मेरा प्रखंड ठीक रहेगा, और प्रखंड ठीक रहेगा तो मेरा जिला ऑटोमेटिक ठीक होना ही है। ठीक है, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, कोई ऐसा माइलस्टोन वर्क बताइए जो अभी तक आपने किया है या नहीं कर पा रहे हैं, जिसको करने की इच्छा है। मेरा एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो मैं 15-20 सालों से बंद था, उनको स्टार्ट करने में मुझे कुछ कठिनाइयाँ आई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रानीगंज सदर हॉस्पिटल के जो हमारे प्रभारी साहब हैं, रोहित सर, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की उस हॉस्पिटल को चालू करने में, दोबारा से सुचालित बनाने में, ताकि कम से कम लोग जो हैं, जो कि थोड़ा सा साधारण उपचार करवाना चाहते हैं, तो वो उस हॉस्पिटल पर जाके लेते हैं, और वो उस चीज़ की खुशी मुझे होती है और उनको भी खुशी होती है। और जब 4 लोग जब इलाज करवा के जाते हैं वहाँ से, तो वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ऐसा बदलाव संभव है कि संभवतः आए, और एक नया परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि यंग चैप 24 ईयर ओल्ड ओनली मुखिया को, जो एक अंग्रेज़ी बोलते भी हैं, साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हैं, तो अब ऐसी आस जग रही है धीरे धीरे कि बिहार के राजनीतिक परिवेश में शुरुआती ज़मीनी बदलाव आएगी और एक नया आस बिहार का किरण फूटेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं जय, धन्यवाद टाइम्स भारत न्यूज़ के।